आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सासाराम लोकसभा प्रभारी संजय मेहता पहली बार सासाराम पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय मेहता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में सभी सीट पर फतह हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह जन जन तक पहुंच रहा है और इसका लाभ समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है, जिसका परिणाम हमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। इसलिए लोकसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे और बिहार के सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि लोगों को मिलने वाली हक और अधिकार के साथ साथ योजनाओं का लाभ पर चुनाव लड़ती है और इसका नतीजा हमें 3 राज्यों में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि देश के प्रत्येक लोगों तक सरकार के सभी योजनाओं का लाभ मिले। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आप बतौर सासाराम लोकसभा के प्रभारी बनकर आए हुए हैं, तो इस बार सासाराम के लिए क्या मुद्दा होगा जीतने के लिए? लोकसभा सासाराम का प्रभारी रूप में नियुक्त हुए हैं। बिहार के सभी लोकसभा में, आपने सासाराम की बात की है, बिहार के सभी लोकसभा में 40 के 40 हम जीतेंगे। उसका मूल कारण भारत सरकार के द्वारा दर्जनों ऐसी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण आम लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत सरकार की योजना झुग्गी झोपड़ी तक पहुंच रही है। आज भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई है और झुग्गी झोपड़ी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। तो मोदी की गारंटी है, जिसके कारण इन लोकसभा में हम लोग बहुत आसानी से, कोई चुनौती नहीं यहाँ है, कोई चुनौती नहीं है, बहुत आसानी से यहाँ चुनाव जीतेंगे। और हमारा संगठन सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते हैं। सालों भर हम लोग सामाजिक हित में, संगठन पर और समाज में हम लोग काम करते रहते हैं। योजनाओं की तो बात हो रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात भी होनी चाहिए। अगर शहर के सासाराम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जहां 5 साल पहले था आज भी वही हैं, चाहे सौंदर्यीकरण हो या मूलभूत सुविधाएं हो। इसको आप कहां से देखते हैं? क्योंकि विकास चुनाव की जीत इस पर भी तय करती है। बिल्कुल, सासाराम शहर आपने कहा कि पहले की तरह ही है। जरा आप अच्छा से मुआयना कीजिए, पहले से बेहतर हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करके देखिए। और जब तक हम सरकार में थे, बिहार सरकार में, तो जिन जिन योजनाओं को हम लाए उसका सही क्रियान्वयन अगर आज के डेट में बिहार सरकार करे तो यह प्रश्न शायद आपका नहीं रहेगा। लेकिन उन योजनाओं को, अधिकांश योजनाओं को बिहार सरकार ने हमें सरकार से अलग होते ही बंद कर दिया है, जिसका नतीजा आप सौंदर्यीकरण की बात करते हैं। प्रॉपर सासाराम ऐतिहासिक शहर है। जो योजना हमारे गठबंधन में रहते हमने जो लाया था, ऐसे ऐतिहासिक शहरों के लिए, वो योजना पर आज बिहार सरकार फोकस नहीं कर रही है। बिहार सरकार एक ही 2 जगह ऐतिहासिक धरोहर समझती है, वो एक ही 2 जगह। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने गृह जिला को ही ऐतिहासिक धरोहर समझते हैं, जबकि सासाराम देश का ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। तो ये संकुचित मानसिकता दर्शाता है। हमारी सरकार बिहार के वैसे सभी शहर जो सासाराम के तरह ऐतिहासिक है उनके लिए योजना बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बस उस खास जगह जहां उनका गृह जिला है, जहां उनके अपने सोच है, वही दिखता है। अगर बिहार की बात कर लिया जाए तो जब तक नीतीश कुमार साथ में थे, मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे। अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बिहार में? जब ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ी है, बिना मुख्यमंत्री चेहरा का चुनाव लड़ी है, तो क्या इस बार बिहार में बिना मुख्यमंत्री चेहरा का चुनाव लड़ा जाएगा? सबसे पहले तो आपने कहा कि जब साथ में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। अब नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति रही है आपसे छिपी है क्या?
नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, मेमोरी लॉस सीएम आज तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, अभी जो विधानसभा में उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, शर्मसार कर दिया बिहार को। बिहार को शर्मसार कर दिया। देश में नहीं, देश विदेशों में इसकी चर्चा होने लगी। विदेशी अखबारों में, विदेशी मीडिया ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की बात को निकाला है, बिहार को शर्मसार कर दिया उन्होंने कि देश बिहार का मुखिया इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, और वो भी लोकतंत्र के विधान परिषद और विधानसभा में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए अब नीतीश कुमार अब बिहार का कोई चेहरा नहीं रहे। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अब ये बात जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी 24 में 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के माध्यम से लाएगी और 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, एक मंडल अध्यक्ष क्या, बूथ अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मुख्यमंत्री पद की घोषणा करे तो नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। प्रभारी बतौर आप पहली बार सासाराम पहुंचे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग भी हुई होगी, तो आगामी चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज पहली बार सासाराम लोकसभा प्रभारी के रूप में आए और आज लोकसभा कोर कमेटी की बैठक आज हुई। उसमें हमने लोकसभा के सांगठनिक कार्यों की चर्चा की। साथ साथ अभी जो हमारे भारत सरकार की जो दर्जनों योजनाएं जो चल रही है, उस योजना का समुचित लाभ झुग्गी झोपड़ी तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे, उस पर हम लोगों ने एक नियमावली बनाया है।